के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप सबके इस आपदा से आप मुक्त हों, ईश्वर से यही प्रार्थना करते हुए अपनी वाणी को यही विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। करने के लिए, आप सबको आश्वस्त करने के लिए ही आज यहाँ पर मैं भी, यहाँ के माननीय सांसद जी भी, माननीय विधायक जी भी, विधान परिषद के सदस्य समेत सभी पूर्व वर्तमान जनप्रतिनिधि आपके बीच में उपस्थित हुए हैं। और मैं आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार पूरी तरह से संकट के इस समय में आपके साथ खड़ी होगी। जिला प्रशासन को हम निर्देश करेंगे कि अगले 2-3 दिन के अंदर हमारा प्रयास हो कि हर पीड़ित तक राहत सामग्री, जैसे यहाँ पर एक पैकेट बनाए गए, ये पैकेट हर एक घर तक, हर परिवार तक पहुँच जाए। जहाँ पे अभी पानी कुछ और बढ़ सकता है, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर से पानी खाली होता जाएगा तो नीचे के स्तर बढ़ते जाएंगे। 1-2 दिन और ऐसी स्थिति रह सकती है, बाकी तेजी के साथ पानी निकल भी रहा है। लेकिन हमें नौकाओं की व्यवस्था, स्टीमर की व्यवस्था और अन्य साधन भी तत्काल लगा करके हर एक पीड़ित व्यक्ति को हर संभव मदद देनी चाहिए। आपको मैं यही आश्वस्त करने के लिए आया हूं कि संकट के समय में, आपदा के समय में सरकारें आपके साथ में हैं और आपको हर संभव सहायता करेगी। कहीं भी किसी भी स्थिति में उसकी मृत्यु हो जाए तो 4 लाख रुपए की सहायता, और अगर वह व्यक्ति किसी भी प्रकार से उसका अंग भंग हो गया हो आपदा की चपेट में आने से, उस परिवार को भी राहत सामग्री तत्काल उपलब्ध करवाने और अनुमन्य सहायता जो 75,000 से लेकर 2.5 लाख तक का है वह उपलब्ध करवाने की व्यवस्था उस परिवार या उस व्यक्ति को जरूर कराएं। पशु हानि में भी दुधारू पशु हो, भैंस है, गाय है, या बकरी, भेड़ या घोड़ा, खच्चर, मुर्गी, इन सब के लिए भी अनुदान की राशि, बाढ़ में आपदा की चपेट में जो नुकसान हुआ है उसके लिए भी है। हमने जिला प्रशासन से कहा है कि तत्काल सर्वे करवा करके जो फसल की क्षति पहुंची है, सभी पीड़ित परिवारों को, किसानों को फसल की क्षति का भी तत्काल उसकी भरपाई करने की व्यवस्था हो, उसकी नगद राशि उनके किसानों के खाते में हम उपलब्ध करवाने का कार्य करेंगे। आपदा के समय में भारत सरकार और राज्य सरकार भी आपके साथ में है। बाढ़ पीड़ित परिवार को तत्काल 10 किलो चावल, 10 किलो आटा, 10 किलो आलू, 5 किलो लाई चना, 5 किलो लाई, 2 किलो भुना चना, 2 किलो अरहर की दाल, रिफाइंड तेल, नमक, हल्दी, मिर्च मसाले सहित दियसलाई, 5 लीटर केरोसिन, ये सभी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा प्रभावित क्षेत्रों में पशुओं के लिए भी चारा उपलब्ध करवाने के लिए कहा गया है। 5 किलो प्रतिदिन के हिसाब से चारा उपलब्ध हो सके, पशुपालन विभाग इसकी व्यवस्था सुनिश्चित करें। और यह भी सुनिश्चित किया गया है कि अगर किसी परिवार का मकान बाढ़ की चपेट में आ गया हो तो उसकी भी तत्काल उसे मुख्यमंत्री आवास योजना में आवास उपलब्ध करवा दें, या 1,20,000 रुपये की सहायता उस परिवार को उपलब्ध करवाएं। जनहानि पर दुर्भाग्य से अगर किसी परिवार में कोई व्यक्ति मृतक हो जाए, इससे पहले बाढ़ कभी आई हो, यह देखने सुनने को नहीं मिला। पहली बार अप्रत्याशित बाढ़, पहले सूखे की मार और उसके बाद जब पानी बरसा तो इस समय इस भीषण बाढ़ की त्रासदी से एक बड़ी आबादी प्रभावित हुई है। बस्ती जनपद के अंदर भी लगभग 1 लाख की आबादी इससे बुरी तरह प्रभावित है। और अगर गांवों की संख्या को हम देखें तो लगभग 70 गांव इस बाढ़ से त्रस्त हैं।
बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, इन सभी जनपदों का भ्रमण करने के बाद कल भी और आज भी मैं आपके बीच आज मैं यहाँ पर आया हूँ। हमारे जनप्रतिनिधिगण, माननीय सांसद जी, विधायक जी, जिला प्रशासन, तहसील प्रशासन, ये सभी लोग राहत और बचाव के कार्य में लगे हैं। हम लोगों ने पहले से ही व्यवस्था की है। पर्याप्त मात्रा में राहत सामग्री और धनराशि जनपद स्तर पर उपलब्ध कराई गई है। हर एक बाढ़ पीड़ित को मैं बाढ़ पीड़ितों के लिए इस राहत शिविर में यहाँ पर उपस्थित लोकप्रिय सांसद श्री हरीश द्विवेदी जी, लोकप्रिय विधायक श्री अजय सिंह जी, विधान परिषद सदस्य श्री सुभाष यदुवंश जी, जिला पंचायत अध्यक्ष संजय चौधरी जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष महेश शुक्ल जी, पूर्व विधायक दयाराम चौधरी जी, रवि सोनकर जी, यशकांत सिंह जी, दयाशंकर मिश्र जी, ब्लॉक प्रमुख श्री रघुनाथ सिंह जी, के सिंह जी और हरैया विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए सभी उपस्थित भाइयों बहनों, सामने से सभी लोगों के लिए है ना, पीछे अन्य लाभार्थी। इस प्रांगण में हो बैठा रहो नहीं तो बेवजह। अरे यार वहीं कर लेंगे, हम लोग को जाने देंगे। अरे आएंगे, इधर भी आएंगे यार। हेलो अरे हो ही गई यार। हेलो आगमन इस क्षेत्र में हो चुका है। सर्वोदय इंटर कॉलेज के इस प्रांगण में बारंबार कोटि कोटि नमन और प्रणाम और सादर। यहाँ प्रियंका निरंजन जी, इतने कम समय में जो जिला प्रशासन ने इतनी अच्छी व्यवस्था की है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जिला प्रशासन को। देखिए, ज्यादा भाषण देने की जरूरत नहीं है, ये समय भाषण देने का नहीं है। मैं अपने जिला पंचायत के तरफ से, ये मान लीजिए संजय चौधरी के तरफ से, इस क्षेत्र की गरीब जनता को 51,000 का सहयोग राशि दे रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नगद धनराशि मैं माननीय जिलाधिकारी जी को ये मुहैया करा दूंगा। ये अपने माध्यम से यहाँ के गरीबों को बांटेंगी। धन्यवाद। आप बिस्किट भी उपलब्ध करा सकते हैं, पानी पीने के लिए बोतल भी उपलब्ध करा सकते हैं, भूजा उपलब्ध करा सकते हैं, गुड़ उपलब्ध करा सकते हैं। तो इस दिशा में हम सबको प्रयास करना चाहिए, क्योंकि बस्ती जिले के लगभग ग्राम सभा तो जिला प्रशासन एक जगह बताया लगभग 70-80 गांव प्रभावित हैं। कुछ गांव हमारे महादेवा विधानसभा के हैं, वो भी कुछ प्रभावित हैं, 8-10 गांव हैं, दुबोलिया ब्लॉक के हैं, विक्रमजोत ब्लॉक के हैं। तो बड़ी संख्या में प्रभावित हैं और हजारों की संख्या में लोग प्रभावित हैं। इस नाते हम सब स्वयं आगे बढ़ करके
बंधे पर जा करके वहां नाव पर्याप्त जिला प्रशासन ने उपलब्ध कराया है। नाव पर बैठ करके हम अधिक से अधिक लोगों की मदद कैसे कर सकते हैं, इस दिशा में हम सबको सोचना चाहिए, क्योंकि दैवी आपदा किसी के न कहने से आती है न किसी के कहने से जाती है। दैवी आपदा वो अपने आप आएगी, अपने आप जाएगी। इस नाते हम सब की जिम्मेदारी है ऐसी स्थिति में, ऐसी परिस्थिति में हम अपने द्वारा क्या सहयोग कर सकते हैं, ये हम सबको प्रयास करना चाहिए। निश्चित रूप से जिला प्रशासन ने पूरी सक्रियता से, चाहे जिला प्रशासन हो, पुलिस प्रशासन हो, लगातार रात में 12, 1 बजे, 2 बजे तक एसडीएम, एडीएम, जिलाधिकारी, एसपी सब पर वहां खाने पीने की व्यवस्था है, लेकिन वो छोड़ने को तैयार नहीं। फिर हम लोगों ने निवेदन किया कि जिला प्रशासन के द्वारा और समाज के तमाम ऐसे लोग, आज से लोगों ने शुरू किया है, कई हरैया के हमारे कुछ व्यापारी समाज के लोगों ने, बभनान के व्यापारी समाज के लोगों ने पूरी पैकेट बंटवाना शुरू किया है। और कम्युनिटी किचन जिला प्रशासन कई विद्यालयों पर चला रहा है। राशन की व्यवस्था हो रही है, मच्छरदानी की व्यवस्था हो रही है, टाट पट्टी की व्यवस्था हो रही है। तो हर प्रकार की व्यवस्था जिला प्रशासन माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में, मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार कर रही है। लेकिन अभी जैसा कि हमारे माननीय विधायक जी ने बताया कि जब कोई आपदा आती है तो केवल जिला प्रशासन और सरकार के ऊपर निर्भर न रह करके हम सब की जिम्मेदारी कि हम कितना अधिक से अधिक लोगों की सेवा कर सकते हैं, लोगों के साथ खड़े रह सकते हैं। तो उस दिशा में भी हम सबको प्रयास करना चाहिए। अभी कई लोगों ने हाथ खड़ा किया, यहां मैं कई लोगों को जानता हूं जो स्वयं सक्षम है, समाज के 10 लोगों सहयोग लेकर के 200, 400, 500, 1000 पैकेट बनवा करके उपलब्ध करा सकते हैं। लेकिन इस साल ज्यादा बारिश बरसात होने के कारण और नेपाल से पानी छोड़ने के कारण बड़ी संख्या में इधर के गांव प्रभावित हुए हैं। और 2-3 दिन के अंदर, कल से हम और विधायक जी, माननीय मंत्री जी हमारे आए थे, स्वतंत्र देव सिंह जी, डीएम महोदया, एसपी महोदय, सब लोग बंधे का भ्रमण कर रहे थे। कई गांव जो कल नहीं प्रभावित थे आज प्रभावित हो गए। और अभी हम लोग अशोकपुर माझा में गए थे। पिछले 2-3 दिनों से जिला प्रशासन पूरी मुस्तैदी से, पूरी सक्रियता से आप सबकी मदद करने के लिए तत्पर है। हम लोग भी यथासंभव जितना मदद हो सकती है उतना करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी हम लोग कई गांव में होकर के यहाँ पर आए। अशोकपुर माझा में लगभग 14 पुरवा है, 7-8 पुरवा पर जा करके नाव से आए। बड़ी संख्या में अभी भी वहां पर लोग गांव में हैं और उनका जानवर है, भैंस है, गाय है, घर पे सामान है, इस नाते उनको लग रहा है कि घर में छोड़ना ठीक नहीं। हम लोगों ने बड़ा के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप सबके इस आपदा से आप मुक्त हों, ईश्वर से ही प्रार्थना करते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।